प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप सबों को जो इस वक्त हमें फजल टेलीविज़न के ऊपर देख रहे हैं, पास्टर विल्सन इजाज़ का बहुत बहुत सलाम। और मैं आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल में खुश आमदीद कहता हूँ और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ इस प्रोग्राम के लिए, जिसके वसीला से आप खुदावंद के फजल और उसकी बरकत को अपनी ज़िंदगियों के अंदर हासिल कर रहे हैं और उसका नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर, आपके मामलात के अंदर इज़्ज़त और जलाल जो है वो पा रहा है। और आपके फीडबैक का भी शुक्रिया, जिसके ज़रिए से आप हमें बताते हैं कि किस तरह से ये प्रोग्राम आपकी रूहानी ज़िंदगी के अंदर बढ़ोतरी को, सरफराजी को लेकर आ रहा है और आप तरक्की पा रहे हैं। हम सारा इज़्ज़त, ऑनर और जलाल खुदावंद के बाबरकत नाम को जो है वो देते हैं। हमारे प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि आप इस प्रोग्राम के वसीला से अपनी रूहानी ज़िंदगी में और अपने मामलात के अंदर खुदावंद की रहनुमाई को हासिल करें और कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को लेकर चलें, स्पिरिचुअली तौर पर स्ट्रॉन्ग हों और खुदावंद का फजल आपकी ज़िंदगी के अंदर बढ़ता चला जाए। हमारे जितने भी मेहमान इस प्रोग्राम में आते हैं व्यूवर्स, वो सभी अपनी लाइफ में से, अपनी खिदमत में से उन बातों को आपके साथ शेयर करते हैं जिनको सुनकर, देखकर आप जो हैं वो मजबूत होते हैं, ईमान में बढ़ते हैं और खुदावंद के फजल को अपने लिए चाहते हैं, क्योंकि खुदावंद का फजल हम सब के लिए है और वो हमारी ज़िंदगियों के अंदर अपने जलाल को, फजल को जो है वो ज़ाहिर करता है, ताकि हम सबों की ज़िंदगियों के अंदर उसके नाम को जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो मिले। सो हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए। यकीनन आज के प्रोग्राम के वसीला से भी आप बरकत को, सरफराजी को जब वो हासिल करेंगे। आज भी हमारे साथ स्टूडियो में बहुत ही खूबसूरत टीम जो है वो मौजूद है, जो खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं और जो भी बरकत तोड़ा खुदावंद ने उन्हें बख्शा है, भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ फिशानी के साथ उसको जो है वो इस्तेमाल किया जाए और खुदावंद की बादशाहत को जो है वो बढ़ाया जाए, खुशखबरी को जो है वो फैलाया जाए, ताकि बहुत सी ज़िंदगियां जो है वो खुदावंद की बादशाहत के अंदर जो है वो शामिल की जाएं और उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल जो है वो दिया जाए। सो आए नाज़रीन, मैं आपको आज के मेहमानों की तरफ लिए जाता हूं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद के खादम पास्टर बाबर अनवर साहब। सो भाई साहब, हम आपको वेलकम करते हैं आज के प्रोग्राम में। थैंक यू भाई साहब। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और नाज़रीन, इसी तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पास्टर सुनील रियाज साहब। सो भाई साहब, आपको भी वेलकम करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और इसी तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद के खादम पास्टर नासिर बरकत साहब। सो भाई साहब, वेलकम, आपको प्रोग्राम के अंदर खुश आमदीद कहते हैं। और इसी तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद के खादम पास्टर सरवर मसीह। सो भाई साहब, हम आपको भी वेलकम करते हैं आज के प्रोग्राम में। और यकीनन नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के वसीला से जब खुदावंद के खादम उन बातों को जो खुदावंद के फजल से उनकी ज़िंदगी के अंदर ज़ाहिर हुई हैं आपके साथ शेयर करेंगे, तो आप बरकत को, सरफराजी को जब वो हासिल करेंगे। आएँ, अपने प्रोग्राम को हम इब्तदाई दुआ से शुरू करते हैं, अपने सिरों को झुकाते हैं और दुआ के लिए मैं दरख्वास्त करूँगा पास्टर सरवर मसीह से कि वो इब्तदाई दुआ में रहनुमाई करें। आसमानी पिता यीशु के नाम में हम तेरे शुक्रगुजार हैं आज के दिन के लिए, इस घड़ी मौका के लिए, इस प्रोग्राम के लिए जिसमें खुदावंद तो आज हमें लेकर आया। बाप मिन्नत करता हूँ इस प्रोग्राम के वसीला से हम सब को बरकत देना, सुनने वालों को बरकत देना, ताकि खुदावंद तेरा बुजुर्ग नाम हम सब की ज़िंदगियों से जलाल पाए। हमारे साथ होना, मदद करना, सहायता करना और अपना जलाल हमेशा हमारी ज़िंदगी में रखना, इसी यीशु के नाम में। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया भाई साहब। और हम सारा इज़्ज़त, ऑनर जो है वो खुदावंद के नाम को देते हैं। नाज़रीन, हमें हमेशा खुदावंद के साथ जो है वो वफ़ादार रहना, क्योंकि अगर हम उसके साथ वफ़ादार हैं तो वो अपनी वफ़ादारी को हमारी ज़िंदगियों के अंदर ज़ाहिर करता है, बरकत के वसीला से, सरफराजी के वसीला से, कामयाबी के वसीला से। वो हमारी ज़िंदगियों के अंदर इस बात को जो है वो ज़ाहिर करता है और उसके नाम को जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो मिलता है। आप हमेशा अपने आप को खुदावंद के साथ इस तौर से लेकर चलें कि आपकी ज़िंदगियों के अंदर हमेशा खुदावंद के लिए जो है आपके दिल में से यही बात निकले जो ज़बूर नवीस ज़बूर 103 के अंदर कहता है। वो कहता है, ए मेरी जान खुदावंद को मुबारक कहे। तो आप भी हमेशा अपनी ज़िंदगी के अंदर, अपने मामलात के अंदर खुदावंद को मुबारक कहने वाले बने, खुदावंद की तमजीद करने वाले बने, खुदावंद की वडियाई करने वाले बने। क्योंकि जब हम खुदावंद को मुबारक कहते हैं, उसे अडोर करते हैं, उसकी तमजीद करते हैं, उसकी प्रस्तिश करते हैं, तो खुदावंद अपने फ़ज़ल को हमारी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो ज़ाहिर करता है। और हमें बनाने का मकसद भी खुदावंद रब्बुल अफ़वाज का यही था कि जैसे यसाया की किताब के अंदर लिखा है कि उसने मुझे और आपको इसलिए बनाया कि हम क्या करें, हम उसकी
तमजीद करें, हम उसकी प्रस्तिश करें। सो हमेशा हमारी ज़िंदगियों के अंदर खुदावंद की तमजीद होनी चाहिए, खुदावंद की प्रस्तिश हमारी ज़िंदगियों के अंदर होनी चाहिए। हमें हमेशा उसे अडोर करना है, उसके सामने झुकना है, ताकि खुदावंद का फ़ज़ल और उसकी बरकत जो है वो हमारी ज़िंदगियों के अंदर होती चली जाए और हम खुदावंद में बढ़ते और तरक्की पाते चले जाएं और खुदावंद के नाम को हमारी ज़िंदगियों से इज़्ज़त और जलाल जो है वो मिले। सो नाज़रीन, अभी वक्त हुआ चाहता है, आए सुनते हैं एक खूबसूरत गीत जिसे गाया है ज़ुबिन अर्नस्ट ने, मैं गुलड़ों मारी चाल। आए इस गीत को सुने और बरकत को हासिल करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नाज़रीन, अभी आप इस खूबसूरत गीत को सुन रहे थे और
अब बरकत को हासिल कर रहे थे, जिसमें ज़ुबिन जो थे वो बड़े खूबसूरत अंदाज से आपके सामने इस गवाही को बयान कर रहे थे कि मैं गुलरों मारी छाल के शाफ़ी मेरे घर आ गया। यकीनन जब मेरा और आपका शाफ़ी हमारे मामलात के अंदर, हमारे घर के अंदर आ जाता है तो हमारे बिगड़े काम जो है वो बन जाते हैं। वो जिस भी घर में जाता है वहाँ पर निजात आ जाती है। जिस तरह वो ज़कई के घर में गया और निजात वहाँ पर आ गई और खुदावन की बरकत, उसकी सरफराजी उस घराने के अंदर दाखिल हुई। यकीनन जब यीशु मसीह आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा, आपके मामलात के अंदर आएगा, आपके घराने के अंदर आएगा, आप बरकत को, सरफराजी को और सलामती को जब वो हासिल करेंगे। सो नाजरीन, अभी वक्त हुआ चाहता है हम बातचीत करेंगे अपने आज के मेहमानों के साथ जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे खुदा उनके खादम पास्टर सुनील रियाज साहब से जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सो भाई साहब, हम चाहते हैं कि आप अपने ताल्लुक़ से, अपनी खिदमत के ताल्लुक़ से और जो भी बात पाकरू ने आपके दिल में डाली है हमारे नाजरीन के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच भाई साहब, बंडल्स ऑफ थैंक आपके लिए और आपके इस खूबसूरत दावतनामे के लिए, ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम के लिए और फजल टीवी के लिए कि आपने हमें आज यहाँ पे मदऊ किया। सो मैं खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए भी। मैं अपनी गवाही आपके सामने रखता हूँ। मेरी ज़िंदगी में 2003 में हम 7 बहन भाई हैं, 4 भाई 3 बहनें, और बहन भाइयों में सबसे बड़ा मैं हूँ। और एकदम से मेरे जो वालिद साहब हैं उन्हें हार्ट अटैक होता है। जब उन्हें हार्ट अटैक होता है तो हम सब बड़े परेशान हो जाते हैं और हम उन्हें कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल में लेके गए। जब कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल में लेके गए तो डॉक्टर्स ने उनके टेस्ट किए और टेस्ट करने के बाद उन्होंने, एक टेस्ट होता है एंजियोग्राफी टेस्ट, जब उन्होंने किया तो उसके बाद उन्होंने कहा जी इनका बाईपास ऑपरेशन होगा, ओपन हार्ट सर्जरी होगी। तो वो वक्त जो है अभी भी जब मैं उस वक़्त को जो पीछे गुजर गया सोचता हूँ और देखता हूँ और वो याद करते हैं तो मैं और मेरा सारा घराना, क्योंकि हम इतने वसाइल नहीं थे कि हम वो करवा सकें, हमारे पास इतने भी वसाइल नहीं थे कि अपने बाप को कार्डियोलॉजी तक ले के जा सकें, लेकिन खुदा ने जब वहाँ पे लेके गया है तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा मोजज़ा जो हमारे लिए, मेरे ख़ानदान के लिए, बल्कि मेरी अपनी ज़िंदगी के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। और वो ये था कि जब डॉक्टर्स ने कहा कि इनकी ओपन हार्ट सर्जरी होगी तो पूछा गया कि जो इस ऑपरेशन के एक्सपेंस हैं, जो अखराजात हैं, वो क्या हैं। तो उन्होंने बताया कि उस वक़्त 1.5 लाख के करीब जो पैसा है वो आप जमा करवाएं और फिर इनकी ओपन हार्ट सर्जरी होगी। लेकिन उस वक़्त हमारे पास पैसा तो नहीं थे, लेकिन एक खुदा के खूबसूरत खादम थे, उन्होंने हमें खुदा यीशु मसीह से ज़रूर मुतवारफ़ करवाया था। तो उन्होंने कहा जी आप फ़िक्र ना करें, खुदावन सब कुछ करने में कादिर है। मैं, मेरे बहन भाई और मेरी माँ, हम दुआ में गए। जब दुआ में गए तो खुदा ने 1 हफ्ते के अंदर ऐसा मुमकिन किया कि ओपन हार्ट सर्जरी, बाईपास ऑपरेशन 2003 में, जब हमारे आने के लिए भी पैसे नहीं थे। इवन देन के मैं आपको ये बताता हूँ कि उस वक्त हमारा जो बिज़नेस था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया था और हम एक गांव में शिफ्ट हुए और वहाँ पे पैलियों में जाके हम सिट्टे उठाते थे और उसको पंजाबी में उसको कहते हैं पी के, तो दाने जो निकालते थे वो निकाल के उसमें से थोड़े से पैसे लेके आते और उसके साथ हम अपने घर का गुजर बसर करते थे। और 3 वक्त में जो हम खाना खाने वाले, और हमारा बाप मुख्तलिफ चीज़ें हमें एट द टाइम हमें प्रोवाइड करते थे, हम दिन में 1 दफ़ा रोटी खाते थे। और उस वक़्त में 1.5 लाख कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, हमारी जो अकल थी मूव थी। लेकिन जब खुदा के खादम ने दुआएं की और हम रोज़े दुआ में गए तो मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ उस वक्त के लिए भी कि खुदा ने ऐसा मुमकिन किया कि हमारे लिए दरवाज़ा खोला। और एक ही शख्स, आज तक ना उसको देखा ना उसके नाम से वाकिफ़ हैं, वो कौन शख्स था। वो हॉस्पिटल में आया है
اور اس نے کہا کہ میں اس پیشنٹ کو اڈاپٹ کرتا ہوں اور اس کے سارے علاج کا بندوبست میں کروں گا، اور ایک ہی دن میں سارا پیسہ وہ پی سی کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیا انہوں نے، اور ود ان 7 days میرے جب ابو گھر آئے تب ہم نے خدا کا شکر کیا اور ہم نے قریب سے خدا کو دیکھا۔ وہ وقت میری زندگی میں ہم کبھی نہیں بھول سکتے، اور آج خدا کا شکر ہے اس وقت سے اب تک خدا نے ہمیں نہیں چھوڑا۔ ہم بشرط انسان ہوتے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اس نے نہیں ہمیں ابھی چھوڑا۔ پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ۔ خداوند کا شکر کرتے ہیں اس خوبصورت گواہی کے لیے جو خداوند کے خادم پاسٹر سنیل اپنی پرسنل لائف میں سے عزیزو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے تھے، اور بڑی خوبصورت گواہی انہوں نے اپنے خاندان میں سے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اور یقیناً جب ہم خداوند پر بھروسہ رکھتے ہیں اور اس پر توکل کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیتے ہیں، تو پھر یہ خداوند کی ذمہ داری ہے کہ وہ کس طرح سے ہمارے لے کر چلتا ہے، وہ کس طرح سے ہماری زندگیوں کے اندر اپنے فضل کو نازل کرتا اور ہمارے دکھ کو، تکلیف کو شادمانی میں، خوشی میں بدل دیتا ہے، اور ہماری زندگیوں کے اندر اپنی رویدگی کو لاتا اور ہمیں سرسبز و شاداب جو ہے وہ بناتا ہے، اور خداوند کا نام ہماری زندگیوں کے اندر عزت اور جلال جو ہے وہ پاتا ہے۔ اور اس بات کو ہم سیکھتے ہیں زبور 103 کے اندر، جہاں پر زبور نویس جو ہے وہ لکھتا ہے 5ویں آیت کے اندر، وہ تجھے عمر بھر اچھی اچھی چیزوں سے آسودہ کرتا ہے۔ یہ خداوند کی ڈیزائر ہے، خواہش ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ آپ میں سے ہر ایک کو آپ کی زندگی کے اندر اچھی اچھی چیزوں سے آسودہ کرے۔ توقع کریں ان اچھی چیزوں کی اپنی اسپرچول لائف کے اندر، اپنے گھرانوں کے اندر، جو خداوند آپ کو دینا چاہتا ہے، اور جب ہم اس کی قربت کے اندر آتے ہیں وہ یقیناً ان برکتوں کو ہماری زندگیوں کے اندر جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے۔ اس لیے میں آپ سے یہی کہوں گا، بی فلڈ ود گڈ تھنگز، اپنے آپ کو اس طور سے خداوند کے ساتھ لے کر چلیں کہ آپ ان اچھی چیزوں سے آسودہ ہو سکیں، وہ اچھی چیزیں آپ کی زندگی کے اندر آئیں، اور یہ تبھی آئیں گی جب آپ خداوند کو جو ہے وہ اپنا آپ دیں گے، خداوند کے ساتھ چلیں گے، اس کی رہنمائی میں چلیں گے، اس کے کلام کو اپنی زندگی کے اندر اولیت دیں گے، پھر یہ اچھی چیزیں آپ کی زندگی کے اندر ظاہر ہوں گی اور آپ ان چیزوں سے آسودہ ہوتے چلے جائیں گے۔ سو آئے ناظرین، ابھی ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں خداوند کے خادم پاسٹر ناصر برکت صاحب۔ سو بھائی صاحب، ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی اپنے تعلق سے اور اپنی گواہی یا جو بھی بات پاک روح نے آپ کے دل میں ڈالی ہے، جو ناظرین اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں، ان کے ساتھ شیئر کریں۔ تھینک یو پاسٹر صاحب۔ سب سے پہلے خداوند یسوع مسیح کا شکر ادا کرتے ہیں، اور آج کے دن اور اس وقت کے لیے، گریس فار آل پروگرام کے لیے اور فضل ٹی وی کے لیے، تاکہ خداوند ساری چیزوں کے لیے برکت دے۔ میرا نام پاسٹر ناصر برکت، اور میں کنگ آف کنگز چرچ منسٹریز اٹاری سروبا اوان مارکیٹ میں پاسبانی خدمت کو سر انجام دیتا ہوں۔ آج ہم تمام پاسٹر شیفرڈ یونین کے پلیٹ فارم سے اس جگہ پر جمع ہیں، اور ہم شیفرڈ یونین کو پریزنٹ کر رہے ہیں کہ ہم سب پاسٹر اور بہت سارے پاسبان مل کر شیفرڈ یونین کے پلیٹ فارم پر ملک پاکستان، تمام کلیسیاؤں کے لیے اور تمام خادموں کے لیے دعا اور بندگی کے لیے ہر بدھ کو اکٹھے ہوتے ہیں، تاکہ ہم کلیسیا کی روحانی ترقی، بیداری اور ساری چیزوں کے لیے پاسبان مل کر دعا اور بندگی میں خدا کے حضور میں ٹھہریں۔ اس کے ساتھ خداوند کے پاک کلام میں سے ایک آیت میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ پرانا عہد نامہ، میکا نبی کی کتاب، اور اس کا 6واں باب اور اس کی آیت نمبر 8۔ کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، اے انسان، اس نے تجھ پر نیکی ظاہر کر دی ہے، خداوند تجھ سے اس کے سوا کیا چاہتا ہے کہ تو انصاف کرے اور رحم دلی کو عزیز رکھے اور اپنے خدا کے حضور فروتنی سے چلے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند ہم سب سے کس چیز کا مطالبہ کرتا ہے، یا خدا کی کیا مرضی ہے انسان سے کہ انسان کیا کرے؟ اور کلام بیان کرتا ہے، اے انسان، اس نے، خدا نے تجھ پر نیکی ظاہر کر دی ہے۔ خدا نے اپنا فضل کیا،
اپنا رحم کیا اور اپنا کرم کیا، اور خدا شروع سے اب تک وفادار خدا ہے، اور خدا نے بارہا دفعہ بنی اسرائیل سے کہا کہ خدا نے تمہارے لیے کیسے بڑے بڑے کام کیے، خدا نے تمہیں غلامی سے نکالا، خدا نے برے حالات سے نکالا، خدا نے موت سے نکالا۔ اور یہاں پر خدا کا بندہ یہ کہتا ہے، اے انسان، اس نے تجھ پر نیکی ظاہر کر دی ہے۔ خداوند تجھ سے اس کے سوا کیا چاہتا ہے؟ خدا کی کوئی بڑی ڈیمانڈ نہیں، ہم خدا کے پاس آئیں، ایک صاف دل لے کر آئیں، انصاف کو پسند کریں، رحم دلی کو عزیز رکھیں، اور خداوند کے حضور فروتنی سے چلیں۔ یہ خدا کی نگاہ میں پسندیدہ ہے۔ اور اوپر والی آیات میں ہے، میں کیا لے کر خداوند کے حضور آؤں؟ انسان کیا لے کر آ سکتا ہے جس سے خدا کو خوش کرے؟ وہ نیک نیتی سے آئے، ریاکاری سے نہ آئے، بلکہ وہ صاف دلی سے آئے۔ اور خدا تعالیٰ کو کیوں کر سجدہ کروں؟ کیا سوختنی قربانیوں اور یک سالہ بچھڑوں کو لے کر اس کے حضور آؤں؟ کیا خداوند ہزاروں مینڈوں سے یا تیل کی 10,000 نہروں سے خوش ہوگا؟ کیا میں اپنے پلوٹھے کو اپنے گناہ کے عوض میں اور اپنی اولاد کو اپنی جان کی خطا کے بدلے میں دے دوں؟ اس کا جواب ہے نہیں۔ خدا یہ چاہتا ہے توبہ کریں، راست بازی اپنائیں، نیک ہوں، فروتنی اختیار کریں، عاجزی اختیار کریں اور انصاف کو ترجیح دیں۔ اور کلام مقدس میں یہ بھی لکھا ہے کہ غریب کا انصاف کرتے ہوئے اس کے ساتھ زیادتی نہ کی جائے، اور دولت مند اور امیر کا لحاظ نہ رکھا جائے، بلکہ جیسا انصاف ہے ویسا ہی فیصلہ سنایا جائے۔ خدا ہم سب سے کیا چاہتا ہے؟ سچے دل سے آئیں۔ کلام مقدس میں یہ ہے کہ خدا کی عبادت کرنا، تب وہ تیری روٹی اور پانی پر برکت دے گا، تیرے بیچ سے تمام بیماری کو دور کرے گا، تیرے ملک میں کسی کے اسقاط نہ ہوگا اور کوئی بھانج نہ رہے گی۔ خداوند اپنی ہیبت کو تیرے آگے آگے بھیجے گا، اور خداوند تیری سب راہوں میں تیرا مددگار ہوگا۔ خداوند تیرے دشمنوں کو تیرے سامنے سے دور کرے گا، اور تیرے دشمن اپنی پشت پھیر لیں گے۔ اور کلام میں لکھا ہے، تیرے دشمن ایک راستے سے آئیں گے اور 7 راستوں سے لوٹ جائیں گے۔ خدا کیا چاہتا ہے؟ سچے دل سے آئیں۔ خدا کا یہ مطالبہ نہیں، جہاں پر یہ ایک لمبی لسٹ ہے برکات کی کہ ہمیں دعا کرنے کے بعد یہ بلیسنگ حاصل ہوتی ہیں، اور بیماری کے لیے ہے، اگر آپ ہاسپٹل میں جائیں تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ اتنے لاکھ کا انتظام کریں ورنہ اپنا مریض لے جائیں، ہمارے پاس اس کو رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ آپ کسی اسکول یونیورسٹی میں جائیں گے، وہ کہتے ہیں کہ 2.5 2 3 لاکھ سیمیسٹر کی فیس دیں ورنہ آپ کی انٹری منع ہے۔ اور خدا کی بادشاہی میں آنے کے لیے، خدا کی قربت میں آنے کے لیے، خدا کی تمام برکات پانے کے لیے کیا لکھا ہوا ہے؟ خدا اس کے سوا کیا چاہتا ہے؟ اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ۔ ہم سب کے لیے خدا کا یہ کلام ہے کہ اے انسان، خدا نے تجھ پر نیکی کی ہے۔ ہم خدا کے بے حد فضل اور رحم کے لیے اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور پیارے عزیزو، ہم سب انصاف کو، رحم دلی کو اور فروتنی کو اپنائیں اور خدا کے پاس آئیں تاکہ ہم سب برکت پائیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔ پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ۔ بہت شکریہ پاسٹر ناصر، بڑی خوبصورت باتیں آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ جو تھے وہ شیئر، اور یقیناً ناظرین جب ہم خداوند کے ساتھ چلتے ہیں، اس کے ساتھ وفادار رہتے ہیں، وہ ہماری زندگیوں کے اندر اپنے فضل اور برکت کو جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے۔ ناظرین ابھی وقت ہوا چاہتا ہے ہم لیتے ہیں ایک شارٹ بریک، اور بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور گفتگو کا یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا۔
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद हम आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल में खुश आमदीद कहते हैं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस प्रोग्राम के लिए, जिसके वसीला से आप खुदावंद के फजल और उसकी बरकत को अपनी ज़िंदगियों के अंदर हासिल कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर मैं उन व्यूवर्स को वेलकम करता हूं जिन्होंने ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है। ब्रेक से पहले हम आज के मेहमानों के साथ बड़ी खूबसूरत बातें जो थे वो कर रहे थे और खुदावंद के खादमीन अपनी ज़िंदगी में से, अपनी खिदमत में से उन बातों को आपके साथ शेयर कर रहे थे जिसके वसीला से वो ये महसूस करते हैं कि खुदावंद का फजल ही था जो अब तक उनकी ज़िंदगी के अंदर ज़ाहिर हुआ और वो मजबूत हैं, कायम है और खुदावंद की खिदमत को पुरजोश तरीके से जो है वो सर अंजाम दे रहे हैं और खुदावंद का नाम उनकी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल जो है वो पा रहे हैं। सो नाज़रीन, अभी हम अपने मेहमानों से बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं खुदावंद के खादम पास्टर सरवर मसीह। तो भाई साहब, हम चाहते हैं कि आप भी अपने ताल्लुक़ से और अपनी खिदमत के ताल्लुक़ से या जो बात पाकरू ने आपके दिल में डाली है वो हमारे नाजरीन के साथ शेयर करें। थैंक यू सर। खुदावन का शुक्र करते हैं ग्रेस फॉर ऑल का, जिसमें खुदावन ने आज हमें मौका बख्शा कि हम यहाँ पर आएँ और अपनी बातें कलीसिया तक पहुँचाएँ और खुदा का नाम जलाल पाए। मैं खुदावन का शुक्रगुज़ार हूँ। मैंने 1998 में यीशु को कबूल किया। जब मैंने यीशु को कबूल किया तो मेरी ज़िंदगी नॉर्मल ज़िंदगी थी। मैं 7th क्लास का स्टूडेंट था और एक अजीब वाक़या मेरी ज़िंदगी में हुआ। वो ये था कि मैंने एक ज़िद की अपनी वालदा से। वो ज़िद ये थी कि मैंने बाईसाइकिल पे मरियाबाद जाना है और घर वाले इजाज़त नहीं दे रहे थे, छोटा था। ज़िद करके मैं दोस्तों की मंडली में आ गया और वहाँ पर हमें हर रोज़ एक दोस्त मजबूर करता था चर्च चलो। और कलाम में मैंने ये पढ़ा है कि तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया। सो ये बात मेरी ज़िंदगी में पूरी हुई। हम दोस्त के कहने पर चर्च गए और जब चर्च गए तो फिर चर्च के ही हो गए और आज 22 साल हो गए हैं खुदा की खिदमत में। खुदा के नाम को जलाल दे रहे हैं। मेरा नाम पास्टर सरवर है और मैं शिकायना चर्च में एज ए यूथ पास्टर खिदमत कर रहा हूँ। और आज जो बात मैं खुदा के ज़िंदा और मुक़द्दस कलाम में से शेयर करना चाहता हूँ वो है हजै की किताब, उसका 2 बाब और उसकी 6 आयत है। खुदा के कलाम में यूँ मरकूम है, क्योंकि रब्बुल फ़ाज यूँ फरमाता है कि मैं थोड़ी देर में फिर एक बार आसमान और ज़मीन और बैर बर्क को हिला दूँगा। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। ये आज जब मैंने पढ़ी और यहाँ पर आने के लिए मैं अपने आप को तैयार कर रहा था और मैंने अपने आप को खुदा के पाकरू के हवाले किया और मैंने खुदावन से कहा कि खुदावन तू मुझे कुव्वत दे, ताकत दे, ताकि खुदावन इस कलाम को मैं तेरे लोगों तक पहुंचाने वाला बनूं। सो ये जो बात है जो कलाम से हम सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, वो ये है कि मैं कलाम फरमाता है, रब्बुल फ़ाज फरमाता है कि थोड़ी देर में फिर एक बार। सवाल है कि हो सकता है कि पहले भी हुआ हो। कलाम कह रहा है कि हो गया। क्या कह रहा है कि फिर एक बार आसमान और बैरो बर्क को हिला दूंगा। इसका मतलब ये कि इससे पहले हिलाया गया है और आज फिर वो हमें आगाह कर रहा है। कलाम हमें आगाही दे रहा है कि मैं फिर हिला दूंगा। और ये किस चीज़ के लिए हिला रहा है? अगर आप नूह की कश्ती में जाएं तो नूह लोगों को पुकार रहा है खुदा की हुजूरी में आने के लिए, खुदा की मामूरी के में आने के लिए, खुदा को कबूल करने के लिए वो दावत दे रहा है। लेकिन लोग उस पुकार को, उस आवाज़ को नहीं सुन पा रहे। लेकिन वो पुकार है और खुदा ने अपना वक्त जो मुकर्रर किया था वो ज़ाहिर किया। ज़मीन भी हिली, आसमान भी हिला और दुनिया पानी पानी हो गई। आज फिर खुदा हमसे कलाम कर रहा है। आज फिर वो पुकार रहा है, मेरे लोग बेदार हो जाएं, मेरे लोग जाग जाएं, मेरे लोग उठें, क्योंकि वो मिलना चाहता है, क्योंकि वो मिलने के लिए तैयार है। अगर हम दुनिया पर गौर करें तो 35% दुनिया में जो लोग हैं वो मसीही हैं और जो 41% लोग हैं वो मसीह तो हैं लेकिन वो बैक स्लाइड हो गए हैं और 24% लोग ऐसे हैं जिन तक अभी तक खुदा का कलाम नहीं पहुंचा। तो क्या खुदा इस बात से खुश है? कलाम फरमाता है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए।
100 में से 35% मसीह हैं जो मसीह से वाकिफ़ हैं, और 41% वो हैं जो मसीह से वाकिफ़ तो थे लेकिन मसीह को छोड़ चुके हैं। मसीह ने नहीं उन्हें छोड़ा, मसीह आज भी उनके इंतज़ार में है। और 24% वो हैं जो खुदा से ना वाकिफ़ है, जो मसीह से ना वाकिफ़ हैं। लेकिन आज क्या खादम पुकार रहा है? क्या खुदा के हुजूर खादम इल्तिजा कर रहा है? हमारी बेदारी में रुकावटें क्या हैं? कभी हमने इस बात पर गौर किया है? नंबर 1 जो रुकावट है वो दुआ में कमी है। क्या हमने आज के दिन तक उठकर, रातों के पहर उठकर उन लोगों के लिए जो मसीह को छोड़ चुके हैं या बैक स्लाइड हो चुके हैं, क्या उनके लिए आज के दिन तक हमने उठकर उनके लिए दुआ की है? या वो जिन तक आज तक खुदा का कलाम नहीं पहुंचा? दूसरी बात, तालीम की कमी। कलाम फरमाता है मेरे लोग अदम मार्फत की वजह से हलाक हुए जाते हैं। और इसके लिए भी हमें ज़रूरत इस बात की है कि हमें खुदा के हुजूर, क्योंकि खुदा कवी कादिर खुदा है, ज़ोर आवर है, वो सब कुछ करने में कादिर खुदा है, वो यहोवा यरी मुहैया करता है, वो कुदरत रखता है। सो हमें इसके ऊपर भी ज़ोर देने की ज़रूरत है अपनी कलीसिया में, अपने ख़ानदानों में, कि लोग तालीम को हासिल करें। और तालीम, दुनियावी तालीम के साथ साथ बाइबल की तालीम भी क्या करनी है? हासिल करनी, ताकि हमें खुदा के बारे में पता हो, खुदा के बारे में इल्म हो, खुदा की ज़ात के बारे में पता हो। और तीसरी बात जिस पर हम बहुत फ़ख्र करते हैं वो है नामी मसीह। नाम के मसीह हैं, जी मैं मसीह हाँ, मैनू मसीह होने बड़ा फ़ख्र है। मसीह तो सबकी फ़िक्र करता है, मसीह तो सबसे प्यार करता है, मसीह तो सब के लिए आया है और उसने अपने आप को पेश किया। और चौथी बात, मसीह अपनी मेहनत, बेदारी में एक और भी रुकावट है, वो ये है कि वो अपनी मेहनत पर फ़ख्र करता है। जी मैं बड़ी मेहनत की थी तार मैं। और पांचवी बात, बरादराना मोहब्बत में कमी है। हम में बरादराना मोहब्बत नहीं है। जब हम बरादराना मोहब्बत में अपने आप को ले आएंगे तो फिर जो 35 हैं वो 41 को भी ले लेंगे, और जो 41 हैं वो 24 को भी ले लेंगे। और जब ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे तो खुदा का नाम जलाल पाएगा। खुदा हम सबको बरकत दे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं। बड़ी खूबसूरत बातें खुदावंद के खादम पास्टर सरवर जो थे नाजरीन आपके साथ शेयर कर रहे थे, और इस बात के ऊपर फोकस कर रहे थे कि हम सब की ये ज़िम्मेदारी है कि हम इन बातों के ऊपर गौर करें जो उन्होंने अभी आपके सामने जो है वो रखी हैं, ताकि हम मिलकर खुदावंद की बादशाहत के काम को जो है वो आगे बढ़ाएं और उसका नाम हमारी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाए। सो नाजरीन, अभी वक्त हुआ चाहता है हम सुनते हैं खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से, और कलाम की खिदमत के लिए आज हमारे दरमियान मौजूद हैं खुदावंद के खादम पास्टर बाबर अनवर साहब। सो भाई साहब, अभी हम आपको मौका देते हैं कि पाकरू ने जो भी बात आपके दिल में डाली है, जो नाजरीन इस वक्त आपको फजल टेलीविज़न के ऊपर देख रहे हैं, उनके साथ शेयर करें। जी थैंक यू पास्टर विल्सन। मैं खुदा बाप का शुक्रगुजार हूँ ग्रेस फॉर ऑल शो के लिए, जिसमें आपने हम सबों खादमों को दावत दी। पास्टर इमरान फजल, सिस्टर मैविश के लिए और आपकी सारी टीम के लिए इंतहाई शुक्रगुजार हैं, और आपके इस खलूस और प्यार के लिए जो आप खादमों से करते हैं। आज मेरे भाइयों ने बहुत सारी बातें कलाम मुक़द्दस में से शेयर की हैं, और खुदा के अजीम खादमों ने कलाम हक में से कलीसिया के लिए बेहतरीन पैगाम दिया है। पास्टर नासर, पास्टर सुनील और पास्टर सरवर ने कलाम की गहरी बातों को बयान किया है। यकीनन मैंने बरकत पाई है, और मैं इस पैगाम को ज़रूर कलीसिया तक पहुंचाना चाहता हूं कि अब वक्त जो है वो बड़ा अहम है, और बाइबल मुक़द्दस कहती है वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। दुनिया के हालात तेज़ी से बदल रहे हैं। हजाई की किताब उसके दूसरे बाब और 6 आयत को पास्टर सरवर ने अभी कोड किया कि खुदा कहता है मैं फिर से
आसमान और ज़मीन और बहरो बर को क्या करूँगा, हिला दूँगा। मेरे अजीज़ों, खुदा को फिर से हिलाने की ज़रूरत क्यों पेश आई? क्योंकि बनी नौ इंसान नूह के दौर से खुदा को रंजीदा करते आए हैं, और आज भी बनी नौ इंसान की आदतें और उनके रवैये इस तरह हैं कि खुदा को ये बात कहनी पड़ी। लेकिन बाइबल मुक़द्दस के अंदर हमें मसीह की तालीम ये सिखाती है कि हम खुदा को खुश कर सकते हैं। बहुत सारी जगहों पर हमें खुदा की खुशनुदी के लिए कलाम मुक़द्दस में से पढ़ने को मिलता है। इस ज़माने में जिसमें हम जा रहे हैं, खुदा ने दर्जा बदर्जा हमें खिदमतें दी हैं। हमें बताया है कि तुम कलाम को पढ़ो, इस पर अमल करो और खुदा की तरफ रजू लाओ, माफ़ी मांगो, तो तुम निजात पाओगे और हमेशा की ज़िंदगी के वारिस ठहरोगे। खुदा ने हमें दुनिया के अंदर ऐसे काम दिए हैं जो हम फिज़िकली तौर पर करके खुदा की खुशनुदी हासिल कर सकते हैं। जब भाई खुदा के खादम पास्टर नासिर बरकत इस बात को बयान कर रहे थे कि खुदा रहीम है, खुदा रहम दिली को पसंद करता है, तो मेरे अजीज़ों, मैं चाहूँगा कि एक आयत को हम ज़रा देखेंगे मेरे साथ। अगर आपके पास बाइबल मुक़द्दस है तो एक आयत देखिएगा, ज़बूर 41 और उसकी पहली 2 आयात कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे। यहाँ पर यूँ लिखा है, मुबारक है वो जो गरीब का ख्याल रखता है, खुदावंद मुसीबत के दिन उसे छुड़ाएगा, खुदावंद उसे महफूज और जीता रखेगा, वो ज़मीन पर मुबारक होगा। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े, सुने और कबूल किए जाने पर उसकी बरकत हो। मेरे अजीज़ों, इस आयत के अंदर हम देखते हैं कि खुदा का कलाम कहता है, मुबारक है वो जो गरीब का ख्याल रखता है। खुदावंद मुसीबत के दिन उसे क्या करेगा, छुड़ाएगा। नंबर 1 काम। नंबर 2, वो महफूज रहेगा और जीता रहेगा, और वो इस ज़मीन पर क्या होगा, मुबारक होगा। एक बड़ी अहम ज़िम्मेदारी खुदा ने हमें सौंपी है कि हम उसकी इस सरज़मीन को जो उसने हमें रहने के लिए दी है, मेरे अजीज़ों, उसकी खिदमत के लिए ऐसे खिदमत गुजारी का काम जारी रखें। बहुत सारे लोगों को खुदा ने फरावानी से दिया है, कसरत से दिया है, लेकिन वो अपने घर के अंदर ही अपनी ज़रूरतों को ही ख़ानदानी तौर पर ही बड़े खुश होते हैं और मुख्तलिफ़ फंक्शंस पार्टीज़ करके अपनों को ही नवाजते रहते हैं। लेकिन मत्ती की इंजील के अंदर लिखा है, खुदा यीशु मसीह कहता है कि जब मैं भूखा था तेरे पास आया, तुमने मुझे खाना ना खिलाया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी ना दिया, मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़ा ना दिया, तूने मुझे अपने घर के अंदर ना उतारा। तो बहुत सारे लोग कहेंगे, खुदावंद ये कब हुआ, कब हमने तेरे साथ ऐसा किया? और खुदावंद ने जवाब दिया, तुमने इन छोटों में से अगर किसी के साथ ऐसा नहीं किया तो मेरे साथ भी नहीं किया। यानी कि उन गरीबों, यतीमों और मस्कीनों के साथ अगर तुमने भलाई नहीं की तो मेरे साथ भी नहीं की। यहाँ पर ज़बूर के अंदर हम देखते हैं लिखा है, खुदा कहता है मुबारक है वो शख्स जो गरीब का ख्याल रखता है। खुदा ने आपको फरावानी से दिया है, एक वक्त का खाना किसी गरीब को दे दे। उस वक़्त जब नूह का दौर था, लोग खाते पीते थे, खुशी करते, नाच करते थे, लेकिन वो दूसरों की फ़िक्र नहीं करते थे, खुदा के कलाम पर अमल नहीं करते थे। और क्या हुआ, खुदा ने आसमान और ज़मीन को क्या किया, हिला दिया और फना हो गया सब कुछ, तबाह हो गया सब कुछ। कहीं ऐसा ना हो कि फिर खुदा उसी तरह हम सबसे सख्ती से पेश आए। आज ज़रूरत है कलाम को सुनने और उस पर अमल करने के लिए। खुदा ने हमें रास्ते बता दिए हैं। खुदा ने कहा तू महफूज रहेगा और जीता रहेगा, पूरी उम्र करेगा, आधी उम्र करके नहीं तू मरेगा,
क्योंकि तूने मेरे कलाम पर अमल किया है, तूने मेरी उन बातों पर अमल किया है जो मेरे मुंह से, मेरी ज़बान से निकली हैं। सो मेरे अजीज़ों, आज मैं इस टेलीविज़न के वसीला से आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आएँ, अपने इर्द गिर्द देखें, अपने माशरे में देखें, कमज़ोर हैं, गुर्बत के अंदर हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, कपड़े मैसर नहीं हैं, आगे बढ़ें और अपनी खिदमत को सर अंजाम दें, ताकि सारी बातों में जलाल खुदा बाप, बेटे और रूह कुदस को मिलता रहे। खुदावंद आपको बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया भाई साहब, और बड़ी खूबसूरत बातें आपने आज के कलाम के वसीला से हमारे नाजरीन के साथ जो है वो शेयर की। नाजरीन, खुदावंद के खादम आपके सामने इसी बात को रख रहे थे कि हमें एक दूसरे की मदद करनी है, एक दूसरे के लिए बोझ रखना है, और बथेरे जो आग के अंदर हैं आगे बढ़कर उनको झपटना है, निकालना है, ताकि हम सब मिलकर खुदावंद के नाम को जो है वो इज़्ज़त और जलाल दें। और जब इस तौर से हम खुदावंद की खिदमत करेंगे पैशन के साथ और बड़े दिल के साथ अपने आप को खुदावंद के लिए पेश करेंगे, तो यकीनन हम मिलजुल कर खुदावंद की बादशाहत को जो है वो बिल्ड करेंगे, और खुदावंद का नाम हमारी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाएगा। अपने आप को खुदावंद के साथ लेकर चलें, खुदावंद में मसरूर रहें, शादमान रहें, ताकि खुदावंद का जलाल हमेशा आपकी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो बढ़ता चला जाए। सो व्यूअर्स, अभी वक्त हुआ है कि हम आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए दुआ करें, जो आपने हमें व्हाट्सएप के ज़रिए या वैसे हम तक पहुँचाई हैं। हम चाहते हैं कि सभी खादमिन मिलकर आपके लिए शफायत करें, और खुदावंद का नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है पाएँ। अपने आप को तैयार करें। अभी इसी वक्त भी कोई ऐसी बात जो आपके दिल में है, जो आप खुदावंद के सामने रखना चाहते हैं, अभी मौका है कि अपने आप को तैयार करें और खुदावंद के मज़बा के ऊपर उसे रखें। यकीनन खुदावंद अपने फ़ज़ल को आपकी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो ज़ाहिर करेगा, उसका जलाल आपकी ज़िंदगियों के अंदर नाजिल होगा, और वो आपको बरकत बख्शेगा। अपने आप को खाली करें हर तरह की नाउमीदी से, हर तरह की कमज़ोरी से। अपने आप को खाली करके सिर्फ इस बात के साथ कि खुदावंद मेरे लिए सब कुछ करने की कुदरत रखता है, वो यकीनन आपके लिए सब कुछ करेगा, और उसका नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाएगा। आएँ, अपने सिरों को झुकाएं, और हम सभी मिलकर आपके लिए शफायत करेंगे। ज़िंदा जलाली आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं और तेरे नाम को वडियाते हैं खुदावंद खुदा, क्योंकि तू कादिर मुतलक है खुदावंद, और तू अपने लोगों के लिए सुपर नेचुरल काम करता है खुदावंद खुदा। इस वक्त खुदावंद हम तेरी हजूरी में झुके हुए हैं, तेरे प्यारे जो इस वक्त हमें फजल टेलीविज़न के ऊपर देख रहे हैं खुदावंद खुदा, और उन्होंने अपने आप को भी खुदावंद तेरे सामने रखा है खुदावंद खुदा, खाली किया है, अपनी दरख्वास्तों को, मिन्नतों को खुदावंद उन्होंने तेरे सामने रखा है खुदावंद खुदा, इस ईमान के साथ कि खुदावंद तू उनकी ज़िंदगियों के अंदर अपने जलाल और अपने फ़ज़ल को नाजिल करेगा खुदावंद खुदा। देख, हम तेरे खादम होते हुए खुदावंद इन प्यारों के लिए तेरी बरकत को, सलामती को, सरफराजी को चाहते हैं खुदावंद खुदा, और चाहते हैं कि खुदावंद तू इन्हें इनके हालात में से निकाल और अपनी बरकत को इनकी ज़िंदगियों के अंदर ज़ाहिर कर, ताकि ये तेरी शुक्रगुजारी करें और तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दें खुदावंद खुदा। हम हर तरह की वबा को, बीमारी को, परेशानी को तेरे यस्सु नासरी नाम से डांटते हैं खुदावंद खुदा, तेरे प्यारों की ज़िंदगियों में से जाती रहे खुदावंद खुदा। हर तरह का हेपेटाइटिस, हर तरह की शुगर, हर तरह की खुदावंद खुदा ब्लड प्रेशर को, हर तरह की डिजीज़ को खुदावंद खुदा हम तेरे यस्सु नासरी नाम से डांटते खुदावंद खुदा, तेरे प्यारों की ज़िंदगियों में से जाती रहे खुदावंद खुदा। हर तरह के खुदा मौकिल को, हर तरह के खुदावंद खुदा ऐसी खुदावंद खुदा स्पिरिट को जो तेरे लोगों को डिस्टर्ब करती है खुदावंद, तेरे यस्सु नासरी नाम से डांटते खुदावंद खुदा, उनकी ज़िंदगियों में से जाती रहे, और तेरी बरकत, तेरी सलामती इनकी ज़िंदगियों के अंदर ज़ाहिर हो खुदावंद खुदा। इन्हें छू और ब्लेस कर और बरकत दे खुदावंद खुदा। हर तरह की नाउमीदी, कमज़ोरी, खुदावंद परेशानी तेरे यस्सु नासरी नाम से इनकी ज़िंदगियों में से, इनके मामलात में से, इनके घरानों में से जाती रहे खुदावंद खुदा, और ये तेरे फजल को, बरकत को अपनी ज़िंदगियों के अंदर हासिल करें, और तेरा नाम इनकी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल पाए खुदावंद खुदा। अगर खुदावंद कोई अपने अज़दवाज के अंदर परेशानी में है, प्रॉब्लम में है, तो खुदावंद हम उन जोड़ों को तेरे कुदरत वाले हाथ के नीचे
लेकर आते हैं खुदावंद खुदा, तेरे यस्सु नासरी नाम से इन्हें बरकत देते हैं खुदावंद खुदा। जिसे खुदा ने जोड़ा इंसान कभी भी उन्हें जुदा ना करे खुदावंद खुदा। तेरा फजल और तेरी बरकत इनकी ज़िंदगियों के अंदर हो, हर तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग्स तेरे यस्सु नासरी नाम से जाती रहें खुदावंद खुदा। ये जोड़े भाई से बरकत हो खुदावंद खुदा, ये घराने भाई से बरकत हो खुदावंद खुदा। अगर कोई औलाद के लिए परेशान है तो खुदावंद हम उसे भी तेरे कुदरत वाले हाथ के नीचे लेकर आते हैं खुदावंद खुदा। तू इन्हें बरकत दे खुदावंद खुदा, इन्हें बढ़ा खुदावंद खुदा, इन्हें फलदार बना खुदावंद खुदा, ताकि ये जोड़े खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करें, ये घराने तेरी शुक्रगुजारी करें और तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें खुदावंद खुदा। इन्हें छू और ब्लेस कर और अपनी बरकत को, सरफराजी को इनकी जिंदगियों के अंदर जाहिर कर, ताकि हर एक जिंदगी तेरे नाम को वडियाए और तेरी शुक्रगुजारी करे खुदावंद खुदा। इसी तरह खुदावंद खुदा हम अपने प्यारे वतन पाकिस्तान के लिए तेरी बरकत को, सलामती को, सरफराजी को चाहते हैं खुदा। ये मुल्क हमेशा तेरे कुदरत वाले हाथ के नीचे रहे खुदावंद खुदा और सलामती और सरफराजी को हासिल करे। इसके अंदर बसने वाला एक एक भाई बहन खुदावंद तेरी बरकत और सलामती को हासिल करे और तेरा नाम उनकी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल पाए खुदावंद खुदा। छू और ब्लेस कर और बरकत को, सरफराजी को हमारे मुल्क के अंदर कर खुदावंद खुदा। इसी तरह हम खुदावंद तेरे खादम पास्टर इमरान फजल के लिए, सिस्टर मैविश के लिए, उनके घराने के लिए, सारी खिदमत के लिए हम तेरी बरकत को, सलामती को, सरफराजी को चाहते हैं खुदावंद। तेरा यस्सु नाम हमेशा उनकी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल पाता चला जाए खुदावंद खुदा, और तेरी बरकत, सरफराजी इनकी ज़िंदगियों के अंदर ज़ाहिर हो खुदावंद खुदा। उन्हें छू और ब्लेस कर। इसी तरह हम फजल टेलीविज़न के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, फजल टेलीविज़न की सारी टीम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते और इस चैनल के लिए तेरी बरकत को, सरफराजी को, सलामती को चाहते हैं खुदा। इसके वसीला से बहुत सी जिंदगियां तेरी खुदा खुदा बादशाहत के अंदर आएँ और खुशखबरी का काम खुदा इसी तरह से ना सिर्फ मुल्क पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया के अंदर इस चैनल के वसीला से खुदा पहुंचाया जाए खुदा खुदा, और तेरा जलाल ज़ाहिर हो खुदा। हम तेरी शुक्रगुजारी करते और तुझे मुबारक कहते हैं और तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल देते खुदा खुदा। आज की सारी बरकत के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते और तुझे मुबारक कहते हैं यीशु नासरी के नाम से, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यकीनन नाजरीन, आज के प्रोग्राम के वसीला से आपने फजल और बरकत को हासिल किया है। अभी हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। मैं अपने मेहमानों से इजाज़त चाहूँगा। पास्टर अनवर बाबर साहब, आपका शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम के अंदर तशरीफ़ लाए। इसी तरह पास्टर सुनील रियाज साहब, आपका भी शुक्रिया, और पास्टर नासिर बरकत साहब, आपका भी शुक्रिया, और पास्टर सरवर मसीह साहब, आपका भी शुक्रिया कि आप सभी इस प्रोग्राम के अंदर आए और बड़ी खूबसूरत बातों से आपने हमारे व्यूवर्स को जो है वो बरकत बख्शी है। यकीनन नाज़रीन, आपने भी आज के प्रोग्राम के वसीला से बरकत को जो है वो हासिल किया है और खुदा उनका नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल पाया है। हम फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे नए प्रोग्राम के साथ, नए मेहमानों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और देखते रहिएगा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।